हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, पाकिस्तान में जो क्रिकेट है ना, वो एक स्पोर्ट नहीं है, वो एक जज्बा है जो हमारे दिलों में बचपन से हमारे अंदर वो शामिल है। और जिसको देख के हम, हमारे जो लेजेंड्स गुजरे हैं, जिनकी एक लेगेसी थी, वहाँ से लेकर अब जो हमारा जो एक डाउनफॉल चल रहा है, वहाँ तक का एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से गिरे हैं और हमें मौका नहीं मिला, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमने इस चीज़ को बुरे वे में अर्न किया है। हमने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट ना देके, हमने अपने स्किल सेट को ग्रूम ना करके, एक तरह का मेंटल ब्लॉकेज है। मैं काफ़ी अर्से से क्रिकेट पे वीडियो बनाना चाह रहा था, कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो यही है कि इनके अंदर स्किल सेट की तो कमी मौजूद है ही, लेकिन चले स्किल सेट की भी कमी को हम किसी हद तक कहते हैं कि कोई नहीं, बंदा जब खेलने पे आता है तो चलो वो बेहतर कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस पे आता है तो वो ग्रूम कर जाता है। लेकिन इनका मेंटल ब्लॉकेज के ये हालात हैं कि ये अपनी इनकी मैनेजमेंट से लेकर प्लेयर्स के माइंडसेट तक ये अपने आप को चेंज, ये किसी डिनाइल में है। ये उस चीज़ को रिस्पेक्ट ही नहीं करते कि दुनिया वाले क्या समझते हैं इनको। बस अपने इनकी पीआर एजेंसीज के जो थोड़े बहुत जो फैंस बने हुए हैं, बस वो इनको उठा के रखते हैं, कहते जी आप सब कुछ है। मुझे समझ नहीं आती कि ये खुद क्यों नहीं अपने आप को, अपनी फिटनेस पे, अपने गोल्स पे, उन चीज़ों पे क्यों नहीं काम करते। अब हमारी जो वर्ल्ड कप पिछले 2-3 टूर्नामेंट से हमारी जो परफॉर्मेंस रही है 2021 से 19 से, हम अभी भी उसी फेज़ में ही हैं कि हम यही चाहते हैं कि जी अभी हम 1990-92 वाली क्रिकेट में ही जी रहे हैं कि जी हम पहले इनिंग्स बिल्ड करेंगे और बाद में जाके हम हार्ड हिटिंग करेंगे। अब दुनिया की बाकी जितनी टीमें हैं वो डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट खेलती हैं। उनके अंदर ये है कि वो खुद को जो है वो प्रेजेंट करती हैं। आप ट्रेविस हेड से लेकर मिचेल मार्श ले लें, आप इंडिया के प्लेयर्स ले लें, आपका कंपैरिजन ही नहीं है स्ट्राइक रेट में उनके साथ, एवरेज में उनके साथ। आपके पास कोई ऐसे प्लेयर्स ही नहीं है जो छोटे छोटे कैमियोज खेल के जितवा दें। हालांकि अब इस वर्ल्ड कप में देखा गया है कि जो तमाम, हालांकि जो शॉर्ट क्रिकेट ऑफ फॉर्मेट है T20, इसके अंदर ये एज होता है एसोसिएट टीमों को, क्योंकि शॉर्ट क्रिकेट है तो आप 4-4 ओवर ने बैटिंग में भी कैमियो खेलना है, 30-35 का स्ट्राइक रेट के साथ आप कैमियो खेल लें, आप इनिंग्स को बिल्ड करते जाएंगे और एक रिस्पेक्टिव टोटल लगा देंगे। हमें हमारे प्लेयर्स के अंदर पता नहीं वो किस डिनाइल में है कि उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। वो कोशिश ही नहीं करते कि हम कुछ ऐसा कर सकें कि यार हम अपने मुल्क के लिए करें। ऐसे लगता है अलग अलग पीआर एजेंसीज के जो है ना वो प्लेयर्स खेल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता दे आर प्लेइंग लाइक ए यूनिट। कभी भी आप इनकी क्रिकेट को उठा के देख लें, एज ए यूनिट खेलेंगे तो परफॉर्म भी करेंगे। चाहे हम प्लेयर्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम किसी को यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, प्लेयर्स को किसी एक को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन आप देख लें यही चेहरे हैं, मैनेजमेंट बदल भी जाती है, चेहरे यही हैं। मतलब ये ऐसे लगता है जैसे कि प्लेयर्स के हाथों मैनेजमेंट मजबूर है या ब्लैकमेल है। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। हमारी एक लेगेसी है, उस चीज़ को कायम रखने के लिए या कम से कम उसको रिवाइव करने के लिए ही कोई बेहतर चीज़, बेहतर प्लानिंग कर ले। पुराने चेहरे बिल्कुल जो है क्रिकेट में से बिल्कुल इनको ख़त्म करें और नए चेहरे लेकर आएँ। हम उस टीम को 4-5 साल बैक करने को भी तैयार हैं, लेकिन एटलीस्ट ये प्रोसेस है ना, इंडिया को देख लें कब से जर्नी है वो जारी है और अब वो उनको ऑफ कर रही है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमने अपनी क्रिकेट को उस नौबत तक ले आए हैं कि हम कभी जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, अफगानिस्तान से तो हारना हमारा मामूल है, फिर हम अभी नीदरलैंड से हारते हारते रह गए, ठीक है। हम पिच हमें रीड नहीं करनी आती, चाहे हमारी कंडीशंस हो, पता नहीं चांद बजा के इंडिया से खेलेंगे तो मैच जीते। बाकी तो सब जगह इन्होंने हमने खेल के देख लिया। अब हमारी जो कंसर्निंग बहुत ज़्यादा ये अलार्मिंग एक सिचुएशन बन गई हुई है, और जिसमें हमें जो है वो अपने क्रिकेट बोर्ड को ये पैगाम पहुंचाना है कि चेहरे हैं इनको आप ख़त्म करें। ये जो बाबर, शाहीन और ये अपनी पीक की क्रिकेट खेल चुके हुए हैं, इनके अंदर वो टैलेंट, इन्होंने खुद को ग्रूम ही नहीं किया। या तो होता है ना, आप ग्रूम करते हैं खुद को आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हमारे जो पहले लेजेंड गुजरे, अब्दुल रज़ाक आप ले लें, वसीम अकरम आप ले लें। मैं कहता हूँ वसीम अकरम इज़ फॉर बेटर देन दीज ऑल टुल्ला प्लेयर्स। तो उसने अपने आप को जब इम्प्रूव किया, हर चीज़ में इम्प्रूव किया, और वो आपकी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है आपकी फिटनेस के साथ। हमारे सीनियर्स खिलाड़ी जो से हैं वो फिटनेस पे कोई तवज्जो नहीं देती, जबकि दुनिया के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अपने आप को
फिट रखने के लिए, और उसके लिए वो कोचेस हायर करते हैं और वो अपनी पावर हिटिंग पे काम करते हैं। हमारे प्लेयर्स, हालांकि इनको हमारा क्रिकेट बोर्ड कोई गरीब तो नहीं है, पहले 3-4 क्रिकेट जो अमीर बोर्ड्स हैं उनके अंदर हमारा कंसिडर होता है। अगर मतलब ये अपने बोर्ड को भी कहेंगे स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए, हमें कोई पावर हिटिंग पे काम करने के लिए हमें कोचेस की ज़रूरत है, तो कैसे नहीं वो मानेंगे। जब ये अपनी तनख्वाहें 400-500% बढ़वा सकते हैं, तो क्यों नहीं ये क्रिकेट बोर्ड पे इस चीज़ पे कॉल कर सकते हैं। और क्रिकेट बोर्ड तो आपकी जो है वो बात सुनेगा। और अब मेन चीज़ यही है कि अब इनको चाहिए कि अपने पुराने चेहरे जो से हैं, वो ये क्रिकेट बोर्ड जो है वो पुराने चेहरों को ख़त्म करे, नए चेहरे लेकर आए, नई क्रिकेट टीम को हम जो है वो सपोर्ट करें। 3 साल लगे, 4 साल लगे, रीबिल्ड का जो फेज़ है वो हम दोबारा से सह लेंगे कि जी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कम से कम उनको हम बैक करेंगे। ये नहीं होगा कि जी हम फिर किसी टूर्नामेंट में बुरी तरह जलील हो रहे होंगे, फिर हम किसी नमीबिया से, यूएसए से और या किसी ऐसी जो एसोसिएट मेंबर की टीम से जो है हम ये सोचे होंगे कि हम इनसे जीतेंगे तो हम आगे जाएंगे, या हम अगर मगर के चक्रों में, कुदरत के निज़ाम पे वो चीज़ें ख़त्म करें। आप देखें ना, दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं, केन विलियमसन हो गया, ये शुभमन गिल हो गया, उन्होंने रियलाइज़ किया भाई हम क्रिकेट जो सी है, हम मॉडर्न क्रिकेट में अपने आप को अडॉप्ट हमने नहीं किया, या वो गेम चेंज करते हैं, या वो अपनी क्रिकेट को या वो कहते हैं कि जी हम T20 क्रिकेट के लिए हम आते ही नहीं है, अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। हमारी टीम में हर बंदा कहता है, रिजवान हो गया, सारे कहते हैं जी हम T20 में हैं, T20 में भाग के हैं। अपने आप को उस कैलिबर का शो तो करो पहले आप। तो आज के लिए खैर इतना ही, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।